वानखेड़े के मैदान में आज ऐसा तूफान उठा कि पूरी दुनिया दंग रह गई। सेमीफाइनल में इंग्लैंड की मजबूत सेना को रौंदते हुए भारत ने रनों का ऐसा विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे देखकर क्रिकेट जगत की सांसें थम गईं। भारत ने इंग्लैंड के सामने 253 रनों का भयावह लक्ष्य खड़ा कर दिया और इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर शोएब अख्तर से लेकर रिकी पोंटिंग तक दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज दंग रह गए। हर कोई यही पूछ रहा है, क्या क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसी तबाही भरी बल्लेबाजी देखी गई है? दोस्तों, 2026 के विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वह दृश्य देखने को मिला जिसे आने वाली पीढ़ियां लंबे समय तक याद रखेंगी। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण को ऐसे पीटा जैसे कोई साधारण टीम हो। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरे मैदान को हिला दिया। संजू सैमसन ने केवल 42 गेंदों में 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर इंग्लैंड के होश उड़ा दिए, जबकि अभिषेक शर्मा की तूफानी शुरुआत और बाद में हार्दिक पांड्या तथा तिलक वर्मा की धुआंधार मारक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक की सारी रणनीतियां चकनाचूर कर दीं। स्कोरबोर्ड पर 253 रन देखकर लॉर्ड्स से लेकर मेलबर्न तक क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। खुद गेंदबाज रहते हुए भी कई बार मार खा चुका हूं, लेकिन विश्व कप सेमीफाइनल जैसे खौलते दबाव वाले मुकाबले में इंग्लैंड जैसी विश्व चैंपियन टीम को इस तरह खुले मैदान में रौंदते हुए मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा है। भारतीय बल्लेबाजों ने आज केवल रन नहीं बनाए, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास जड़ से उखाड़ दिया है। यह सिर्फ स्कोर नहीं, बल्कि मानसिक विनाश है। अगर भारत इसी बेखौफ अंदाज में खेलता रहा तो आने वाले समय में दुनिया की कोई भी टीम उन्हें हराने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि यह भारतीय टीम अब किसी की पकड़ में आने वाली नहीं है। शोएब अख्तर के बाद उनके पुराने साथी और स्विंग के जादूगर वसीम अकरम भी इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर चौंक उठे। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि वानखेड़े की इस पिच पर जिस बेरहमी से जोफ्रा आर्चर और सैम करन जैसे तेज गेंदबाजों की धुनाई हुई है, वह सचमुच अविश्वसनीय है। भारतीय युवा बल्लेबाजों ने उन्हें ऐसा पीटा मानो किसी गली क्रिकेट का मुकाबला चल रहा हो। गेंद बार बार स्टेडियम की सीमा पार जा रही थी और गेंदबाज सिर झुकाकर जमीन निहारते रह गए। सच्चाई तो यह है कि भारत इस विश्व कप के फाइनल में पहुंचने का पूरा हकदार है, और अगर यही तेवर जारी रहे तो चमचमाती ट्रॉफी भी भारत की झोली में ही गिरनी चाहिए, क्योंकि आज भारतीय बल्लेबाजी ने क्रिकेट को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जहां बाकी टीमों का पहुंचना अभी सपने जैसा है। उधर T20 क्रिकेट के बादशाह और यूनिवर्स बॉस कहे जाने वाले क्रिस गेल भी संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोशल मंच एक्स पर अपने शब्दों से मानो आग लगा दी। गेल ने लिखा कि वानखेड़े का यह अद्भुत दृश्य और भारतीय बल्लेबाजों का यह रौद्र अवतार देखकर एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं खुद रिटायरमेंट से लौट आया हूं और नीली जर्सी के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहा हूं। इतने बड़े मंच पर जहां पूरी दुनिया की नजरें आप पर हों, वहां 20 ओवर में 250 से भी अधिक रन ठोक देना असाधारण है। उधर दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के महान और बेहद सफल कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी वानखेड़े के प्रेस बॉक्स से इस ऐतिहासिक पारी को देखकर ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। पोंटिंग ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि मैंने अपने लंबे कप्तानी और कोचिंग जीवन में भारत की कई दमदार और आक्रामक टीमें देखी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी कई मौकों पर मुश्किल में डाला, लेकिन 2026 की यह टीम इंडिया किसी अलग ही मिट्टी से बनी हुई दिखाई देती है। आमतौर पर विश्व कप के सेमीफाइनल जैसे नॉकआउट मुकाबलों में टीमें 160 से 170 रन को ही सुरक्षित मानती हैं और उसी स्कोर को बचाने की योजना बनाती है, लेकिन यहां इन युवा भारतीय खिलाड़ियों ने 250 से भी ऊपर रनों का ऐसा विराट पर्वत खड़ा कर दिया जिसे पार करना लगभग असंभव नजर आता है। पूरी पारी के दौरान मैंने बेहद करीब से देखा, किसी भी भारतीय बल्लेबाज के चेहरे पर घबराहट या डर की हल्की सी छाया भी नहीं थी। चाहे आदिल रशीद की चालाक फिरकी रही हो या जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार, हर गेंद भारतीय प्रहार के सामने कमजोर और बेअसर दिखी।
यह टीम सिर्फ फाइनल तक पहुंचने के लिए नहीं बनी, बल्कि यह तो क्रिकेट इतिहास के पन्नों को अपने अंदाज में बदलने और विश्व कप की ट्रॉफी को अधिकार के साथ उठाने के लिए तैयार है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, जो अक्सर भारतीय टीम पर तंज कसने के लिए मशहूर रहते हैं, आज वह भी इस बल्लेबाजी के सामने सिर झुकाते नजर आए। उन्होंने स्वीकार किया कि आज मैदान पर इंग्लैंड का सामना साधारण इंसानों से नहीं, बल्कि रन बरसाने वाली मशीनों से था। संजू सैमसन और ईशान किशन ने जिस तरीके से विश्व स्तरीय स्पिनर आदिल रशीद को खेला, वह किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। मेरे अनुसार इस समय भारत पूरी दुनिया की सबसे संतुलित और खतरनाक T20 टीम है, और यही टीम इस ट्रॉफी की असली हकदार है। वहीं केविन पीटरसन ने डर भरे स्वर में कहा कि यह बल्लेबाजी केवल आक्रामक नहीं, बल्कि भय पैदा करने वाली है। अगर भारत यही तबाही फाइनल में भी दोहराता है, तो विरोधी टीम को मैदान में उतरने से पहले ही हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि यह हमला सहन करना बेहद कठिन है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज और मिस्टर 360 कहे जाने वाले AB डिविलियर्स भी संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक पारी देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वानखेड़े में आज जो नजारा देखने को मिला, उसने मेरी पुरानी यादें जगा दी। संजू और सूर्या ने जिस तरह अद्भुत और चारों दिशाओं में शॉट्स लगाए, उन्हें देखकर मुझे अपने सुनहरे दिनों की याद आ गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विश्व कप सेमीफाइनल जैसे भारी दबाव और घुटन भरे माहौल में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस निरंतरता, जिस स्तर और जिस निडरता का प्रदर्शन किया, वह सामान्य इंसानी क्षमता से कहीं आगे की बात लगती है। यह दृश्य सचमुच अविश्वसनीय था। संजू सैमसन ने जिस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया, वह किसी तूफान से कम नहीं था। भारत की इस बल्लेबाजी ने आज T20 क्रिकेट को एक बिल्कुल नई दिशा और नई सोच दे दी है। सच्चाई यही है कि इतनी बेखौफ और इतनी विध्वंसक बल्लेबाजी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले शायद ही कभी देखी गई हो, और भविष्य में भी किसी टीम के लिए ऐसा करना बेहद कठिन होगा। भारत ने आज क्रिकेट के स्तर को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जहां पहुंचना बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के पूर्व महान कप्तान और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण बूम बूम के नाम से प्रसिद्ध शाहिद अफरीदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसने सोशल मंचों पर हलचल मचा दी। अफरीदी ने भारतीय बल्लेबाजों की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि T20 क्रिकेट की गति और मानसिकता अब पूरी तरह बदल चुकी है। एक समय था जब 200 रन बनाना ही बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लेकिन आज संजू सैमसन ने 40 से 50 गेंदों के भीतर ही शतक के बेहद करीब पहुंचकर अपनी टीम को 250 से भी ऊपर पहुंचा दिया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। मेरे विचार से सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर ऐसी बल्लेबाजी करना केवल तकनीक या प्रतिभा की बात नहीं होती। इसके लिए मजबूत दिल और लोहे जैसी मानसिक शक्ति की जरूरत होती है, और संजू ने आज यह साबित कर दिया कि उनके अंदर वह हिम्मत मौजूद है। आज की इस विस्फोटक पारी के बाद मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत अब विश्व चैंपियन बनने का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दावेदार बन चुका है। उन्हें रोकना अब किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया भर के इन महान खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं इस बात की गवाही देती हैं कि वानखेड़े के मैदान पर आज सिर्फ रन नहीं बरसे, बल्कि विश्व क्रिकेट की पुरानी सोच भी टूट गई। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के इन दिग्गज खिलाड़ियों द्वारा भारत की ताकत को खुले दिल से स्वीकार करना इस बात का प्रमाण है कि टीम इंडिया इस समय बाकी सभी टीमों से अलग स्तर पर खेल रही है। संजू सैमसन के 89 रन और भारत का 253 रनों का विशाल स्कोर अब क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो चुका है। दुनिया भर के दिग्गजों के यह बयान बताते हैं कि वानखेड़े में आज सिर्फ रन नहीं बने, बल्कि इंग्लैंड के क्रिकेट अभिमान को पूरी तरह चूर कर दिया गया, और 20 ओवर में बने 253 रन केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय आक्रामकता की जीवित मिसाल बन चुके हैं। दरअसल यह केवल एक विशाल स्कोर नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी के नए और सुनहरे युग की खुली घोषणा है। अब सवाल यही उठता है, क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया की यह बल्लेबाजी T20 इतिहास की सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी बन चुकी है?
और क्या आपको पूरा भरोसा है कि इतने ऊंचे और डरावने लक्ष्य के सामने इंग्लैंड की टीम आखिरकार घुटने टेक देगी? अपनी साफ और बेबाक राय नीचे कमेंट में टीम इंडिया डोमिनेंस और वर्ल्ड कप इज आवर्स लिखकर जरूर बताइए। और यह भी बताइए, क्या संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की यह खतरनाक जोड़ी भारत को विश्व विजेता बनाने वाली है? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो में आपने देखा कि हमने उन दिग्गज क्रिकेटरों की बात की जिन्होंने भारतीय टीम की बल्लेबाजी को लेकर बड़े और चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सच कहें तो इस समय केवल भारत के पूर्व खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञ भी भारतीय बल्लेबाजी की चर्चा कर रहे होंगे। क्रिकेट इतिहास में कई सेमीफाइनल हुए हैं, T20 विश्व कप और दूसरे टूर्नामेंट भी कई बार खेले गए हैं, लेकिन सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर आज तक इतनी भयानक बल्लेबाजी शायद ही किसी ने देखी होगी। जिस तरह से रन बरसे हैं, उससे लगता है कि इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ भारतीय टीम की बल्लेबाजी की ही चर्चा चल रही होगी। पहले अक्सर यह कहा जाता था कि भारतीय टीम छोटी टीमों के खिलाफ तो जीत जाती है, लेकिन बड़ी टीमों के सामने कमजोर पड़ जाती है। खासकर जब दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम सामने हो तो भारत दबाव में आ जाता है। पहले इस बात पर बहस करना भी मुश्किल था, क्योंकि इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम से हमारा सीधा मुकाबला ही नहीं हुआ था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें हमेशा मजबूत मानी जाती हैं, लेकिन आज जब इंग्लैंड के साथ आमना सामना हुआ तो भारत ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और सचमुच ईंट का जवाब पत्थर से दे डाला। संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 89 रन बनाकर मैदान में तूफान ला दिया। ईशान किशन ने 18 गेंदों में 39 रन ठोके। शिवम दुबे ने 25 गेंदों में 43 रन जोड़े। हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 27 रन बनाए और तिलक वर्मा ने 7 गेंदों में 21 रन जड़ दिए। इन सब की तूफानी बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। 20 ओवर में भारत ने 253 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 254 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में इतना बड़ा स्कोर बनाना साफ बताता है कि टीम इंडिया मैदान में सिर्फ जीतने की सोच लेकर उतरी थी। उनका लक्ष्य एकदम साफ था और वह था केवल जीत इंग्लैंड की टीम। इस आक्रामक बल्लेबाजी से पूरी तरह डर गई और ऐसा लगा मानो मैदान पर खड़े होने का साहस भी उनके अंदर नहीं बचा हो। बाद में गेंदबाजी में भी भारत ने कमाल किया, लेकिन असली चर्चा तो बल्लेबाजी की ही होगी, क्योंकि आज भारतीय बल्लेबाजों ने अपने दम पर पूरी दुनिया को जवाब दे दिया है। यही कारण है कि अब हर बड़ा क्रिकेट दिग्गज भारतीय टीम की ताकत की चर्चा कर रहा है। बाकी आप इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे जरूर बताइए और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।